8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। कोहाट में रिटर्निंग अफसर की मअतली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आ रहे फैसले कैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो। क्यों ना ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर मिसाली जुर्माना आयद किया जाए। 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। कोहाट में रिटर्निंग अफसर की मअतली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन को आरओ की मअतली से रुकने वाली स्क्रूटनी का शेड्यूल दोबारा जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले वकील को मुखातिब करते हुए कई सवालात उठा दिए। कहा, आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? क्या आरओ किसी मुखालिफ उम्मीदवार का रिश्तेदार है और आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर चाहते हैं? पहला आरओ किसी मुनासिब वजह पर तब्दील हुआ या वाकई बीमार था? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे आर्डर जारी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। हम ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर क्यों ना मिसाली जुर्माना आयद करें। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आरओ मुअत्तल होने से 19 लोगों की स्क्रूटनी रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नए आरओ की तैनाती इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब वजह पर की। पहले रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी बुनियादों पर तब्दीली की खुद दरखास्त की थी। अलबत्ता नए आरओ की तैनाती चैलेंज करने वाले कोई ठोस वजह ना बता सके। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। कोहाट में रिटर्निंग अफसर की मअतली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन को आरओ की मअतली से रुकने वाली स्क्रूटनी का शेड्यूल दोबारा जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले वकील को मुखातिब करते हुए कई सवालात उठा दिए। कहा, आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? क्या आरओ किसी मुखालिफ उम्मीदवार का रिश्तेदार है और आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर चाहते हैं? पहला आरओ किसी मुनासिब वजह पर तब्दील हुआ या वाकई बीमार था? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे आर्डर जारी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। हम ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर क्यों ना मिसाली जुर्माना आयद करें। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आरओ मुअत्तल होने से 19 लोगों की स्क्रूटनी रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नए आरओ की तैनाती इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब वजह पर की। पहले रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी बुनियादों पर तब्दीली की खुद दरखास्त की थी। अलबत्ता नए आरओ की तैनाती चैलेंज करने वाले कोई ठोस वजह ना बता सके। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया। 8 फरवरी को मुल्क भर में आम इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला। कोहाट में रिटर्निंग अफसर की मअतली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन को आरओ की मअतली से रुकने वाली स्क्रूटनी का शेड्यूल दोबारा जारी करने का हुक्म भी दे दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने वाले वकील को मुखातिब करते हुए कई सवालात उठा दिए। कहा, आरओ कौन होगा, इससे उम्मीदवार को क्या फर्क पड़ता है? क्या आरओ किसी मुखालिफ उम्मीदवार का रिश्तेदार है और आप अपनी मर्जी का रिटर्निंग अफसर चाहते हैं? पहला आरओ किसी मुनासिब वजह पर तब्दील हुआ या वाकई बीमार था? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे कैसे आर्डर जारी हो रहे हैं। ऐसा लगता है कुछ ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं कि इलेक्शन ना हो। हम ऐसी दरखास्तें दायर करने वालों पर क्यों ना मिसाली जुर्माना आयद करें। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि आरओ मुअत्तल होने से 19 लोगों की स्क्रूटनी रह जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि नए आरओ की तैनाती इलेक्शन कमीशन ने मुनासिब वजह पर की। पहले रिटर्निंग अफसर ने तिब्बी बुनियादों पर तब्दीली की खुद दरखास्त की थी। अलबत्ता नए आरओ की तैनाती चैलेंज करने वाले कोई ठोस वजह ना बता सके। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया।